नमस्कार मित्रों, यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा को समर्पित हमारे YouTube चैनल सेफ व्हील्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, हम लगातार यातायात व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था से जुड़े हुए मास्टर एक्ट, MP एक्ट के अध्याय दर अध्याय, धारा दर धारा चर्चा कर रहे हैं। ये आज के समय की सबसे प्रासंगिक धारा है। 185 कहती है, किसी के दिमाग में आया 185 क्या है? चलिए हम बताते हैं। 185 कहती है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना अपराध है। नशा कितने प्रकार का होता है? वो अमिताभ बच्चन वाला गाना याद होगा आपको, किसी को इसका नशा, किसी को उसका नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को पैसे का नशा। यहाँ पे हम दो नशों की बात करेंगे, एक तो शराब की, दूसरा ड्रग्स की, NDPS की। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है, यदि कोई व्यक्ति NDPS का सेवन करके गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते समय वह गाड़ी पे नियंत्रण करने में असफल हो जाता है, तो अपराध गठित हो गया। यहीं पे तमाम लोग थे, जब हम लोग नौकरी में हैं तो पूछते हैं कि सर कितने पैग पी के गाड़ी चला सकते हैं? सर इसका कोई मानक है क्या? सर कहीं कुछ लिखा है क्या? देखो मित्रों, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मेरा अपना कहना है कि शराब को छुओ मत गाड़ी चलाना हो तो। एक बूंद शराब मत पीजिए अगर आपको गाड़ी चलाना है तो। और अगर मान लीजिए कि बड़ी मुसीबत में आप हैं, आप मान लीजिए घर पे पार्टी किए, ड्रिंक लिए, सो रहे थे, अचानक ज़रूरत पड़ गई, आपको गाड़ी चलानी ही पड़ गई, तो कृपया गाड़ी मत चलाइए। अगर आप होश में नहीं है तो दूसरा ड्राइवर कर लीजिए। इसके मामले में सरकार ने दो वर्ड यूज़ किए हैं, ड्रंकन। ड्रंकन का मतलब हो गया शराब पीना, ताड़ी पीना या अल्कोहल से जुड़ा हुआ कोई भी। जैसे कोरेक्स पी लीजिए 2-3 बोतल, तो उसमें भी अल्कोहल बहुत होती है, तो वो भी नशे की श्रेणी में ही आएगा। आप बच नहीं सकते। साहब हमको खांसी आ रही थी, कोरेक्स पिए। अरे भाई, 1 चम्मच कोरेक्स खांसी में पी जाती, तुम 3-3 फाइल निपटा चुके हो। तो इसके लिए नहीं बना हुआ ना। तो अल्कोहल, ताड़ी जान रहे हैं, पाइन जूस जिसको कहते हैं, तो ताड़ी, शराब, अल्कोहल, इसको पी के गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। मादक पदार्थ में भांग है और NDPS है। भांग और NDPS का सेवन करके गाड़ी चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसको पकड़ा कैसे जाएगा? मैं कह रहा हूँ आप शराब पिए हैं और आप एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, सर मैं तो शराब नहीं पिया हूँ। वैसे भारत में अंग्रेजी बोलना ही शराब का पहला लक्षण होता है। जब आदमी अंग्रेजी बोलने लगे, जान लीजिए वो पी चुका है। तो पुलिस वाले तो इसी पे पकड़ लेते हैं। अब इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक प्राइमरी टेस्ट है, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। प्राइमरी टेस्ट क्या है? प्राइमरी टेस्ट है कि शराब पीने वाले व्यक्ति के पेट में जब अल्कोहल रहती है तो सांस के साथ उसकी स्मेल बाहर आती है। वो स्मेल जब बाहर आती है तो उसको सूंघ करके पुलिस अधिकारी जान लेते हैं कि इसने शराब पी है। अब आप कहेंगे साहब पुलिस वालों को क्या भरोसा, झूठ बोल दे तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने ब्रीथ एनालाइजर बना दिया। ब्रीथ एनालाइजर एक छोटा सा टूल होता है जो सांस में अल्कोहल की मात्रा को डिटेक्ट करता है, और उसमें 1 से लेके 10 तक के पैरामीटर होते हैं। 1 से 10 तक का जो पैरामीटर वो बताता है कि व्यक्ति के सांस में कितनी अल्कोहल है। एक एक स्टेप 5-5% अल्कोहल को बढ़ाती है। सांस में यदि रीडिंग 8 आ गई तो 5-8 40% अल्कोहल है, यानी कि 4% मतलब कि लगभग 4 पैग आप शराब पी चुके हैं। पैग का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पैग का मतलब होता 45 ml शराब की, एक गिलास को जिसमें 45 ml शराब हो उसको एक पैग कहा जाता है। तो अगर आपकी सांस में डिटेक्ट हो गई 40% अल्कोहल तो आप चालान हो सकते हैं। तो इसमें 8 पॉइंट तक, 7 तक तो छूट है, 8 से छूट नहीं होती है। मैं ब्रीथ एनालाइजर की बात कर रहा हूँ, जो सड़क पे आपके मुंह में पाइप डाल कहते हैं फूंको, तो तमाम विद्वान लोग हैं जो मुंह से फूंक देते हैं, गले से।
पेट वाली सांस आने ही नहीं देते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा पुलिस वाले पेट में डंडा उंडा कोंच देते हैं ताकि आपकी सही औकात सामने आ जाए कि आपने कितनी पी रखी है। तो ये होता है प्राइमरी डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल। दूसरा होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर पुलिस को संदेह हो या जो ब्रीथ एनालाइजर में पकड़ा गया हो उसको तुरंत ले जाएंगे किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे और डॉक्टर के पास ले जाकर के उसका ब्लड निकलवाएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। यदि उसके ब्लड में 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml एल्कोहल पाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति नशे में माना जाएगा। एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसमें फिर कोई बचत नहीं होती है और इसमें पुलिस को मौके पे गिरफ्तार करने की पावर है। इसमें पुलिस को मौके पे आपकी गाड़ी जब्त कर लेने की पावर है और साथ ही साथ चालान हो जाने पे 6 माह की सज़ा, 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ साथ यदि आप दोबारा पकड़े गए तो आपके ऊपर 2 साल तक की कारावास की सज़ा हो सकती है, 15,000 रुपये जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकता है। ये धारा 185 के प्रावधान है। इसमें एक मज़ेदार आपको मैं और बात बता दूं कि जो शराब पिलाने वाला विभाग है ना, आबकारी विभाग, भांग और शराब का जो नियंत्रण करता है, अब वो भी ब्रीथ एनालाइजर लेके गाड़ी चेक करेगा कि आपने शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रखी है। सरकार को ये सब करना पड़ता है। एक हाथ से शराब बेचनी पड़ती है ताकि राजस्व मिल सके, प्रदेश का विकास किया जा सके, और दूसरी तरफ शराब पीने वालों को गाड़ी चलाने से रोकना भी है ताकि दुर्घटना में वो मर न जाए। मैं हंसी के लिए बता रहा हूँ कि कौन विभाग चाहेगा कि उसकी ग्राहक कम हो जाए। आबकारी विभाग के तो वही ग्राहक है, लेकिन वो लड़ के मरने लगे तो कौन पिएगा। तो आबकारी विभाग ने अभी 250 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। ब्रीथ एनालाइजर खरीदेंगे, प्रत्येक एक्साइज इंस्पेक्टर चेक करेगा कि शराब पी के गाड़ी न चलाएं। अगर वो पकड़े जाएंगे तुरंत वो पुलिस को सूचना देगा और उनका चालान MB एक्ट में किया जाएगा। तो मित्रों, ये व्यवस्था आपके लिए 185 के तहत किया गया है कि शराब की पीकर। NDPS में चेकिंग थोड़ी सी कठिन होती है। इसकी प्राइमरी डिटेक्शन कोई किट नहीं है, ये केवल ब्लड टेस्ट से ही संभव है। लेकिन इसमें पुलिस अफसर को ये छूट दी गई है कि वो ऑब्जर्वेशन करके यह देख के कि शरीर पे आपको नियंत्रण करने की कितनी होश में है, आपकी मोटर नर्व्स चल रही है कि नहीं चल रही हैं, आपकी जबान लड़खड़ा तो नहीं रही है, आपकी आंखें खुल तो नहीं रही हैं। अब इन सब चीज़ों को देख करके वो अंदाज लगा लेगा कि आप NDPS के नशे में हैं, या तलाशी ले ले तो पुड़िया उड़िया आपकी जेब में बरामद हो जाए तो अंदाज लगा लेगा, फिर ले जाएगा ब्लड टेस्ट कराएगा। और ब्लड टेस्ट करने में यदि NDPS पाया गया तो कन्फर्मेटरी सबूत होगा और आपका चालान इसके तहत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं धारा 186 पर। धारा 186 मेडिकल से संबंधित धारा है। ये कहती है कि कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चला सकता है। अब इसको तो जज करना बहुत कठिन काम है। आखिर हम पुलिस अफसर को चौराहे पे खड़े होकर हम कैसे जान सकते हैं कि आप मानसिक रूप से फिट हैं कि नहीं हैं, या शारीरिक रूप से आप फिट हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आपके पास वैध DL है और DL में आपने मेडिकल जमा कर रखा है, उसके बाद आपको DL मिला है, तो इसको चेक कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती हैं कि लोग मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, गाड़ियां चला रहे हैं, उससे दुर्घटना कारित होती है या दुर्घटना को खुद शिकार हो जाते हैं, या सड़कों पे अव्यवस्था फैलती है, पब्लिक सेफ्टी को रिस्क पैदा हो जाता है। अब सिचुएशन होती क्या क्या है इसमें। सिचुएशन पहली है जैसे कि कोई मिर्गी का दौरा पड़ता हो किसी को, एपिलेप्सी का। मिर्गी का दौरा कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं जब तक पढ़ न जाए, लेकिन अगर वह व्यक्ति जान रहा है कि मुझे मिर्गी का दौरा आता है फिर भी वो गाड़ी चला रहा है तो धारा 186 के तहत वो अपराध कर रहा है। इसी प्रकार से यदि किसी को फिट्स पड़ते हैं, फिट्स दौरे कभी कभी होता है, बचपन में हेड इंजरी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो उसके बाद को झटके पड़ते हैं।
शरीर अकड़ जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, हाथ पांव इसे कांपने लगते हैं, तो इनको फिट्स या दौरे कहा जाता है, सीजर्स कहा जाता है। अगर आपके पास इस तरह की बीमारी है और आप जानते हैं तो कृपया गाड़ी न चलाइए। इसी प्रकार से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम अगर किसी को है, कार्डियोवैस्कुलर मतलब आप हार्ट अटैक के शिकार हैं, आपकी ईसीजी में 2 ब्लॉकेज आया हुआ है, आपको पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है, या आपके हार्ट में अभी 2-2, 3-3 स्टेंट पड़ चुके हैं, उसके बाद भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये आपके लिए भी खतरनाक है, रोड सेफ्टी के लिए भी खतरनाक है, पब्लिक सेफ्टी के लिए भी खतरनाक है। तो ऐसे लोग यदि गाड़ी चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध धारा 186 का अपराध गठित होगा। और इसको साबित करने के लिए पुलिस के पास बहुत सारे मेडिकल एविडेंस लेने पड़ते हैं, जो कि आपकी मेडिकल कंडीशन से पता चल सकता है। यदि हमें संदेह हो जाए तो हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए प्रिकॉशनरी है। धारा 186 नोइंगली, जानते हुए आप रोगी हैं, मनोरोग से ग्रसित हैं, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं और तब कभी दुर्घटना हो गई तो आप अन्य धाराओं के साथ साथ 186 के भी अपराधी होंगे। हालांकि इस पर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, मौके पर चालान करके छोड़ देती है, जानकारी कोशिश नहीं करती है कि व्यक्ति किसी मानसिक रोग या शारीरिक रोग से ग्रसित तो नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अगर किसी की हो, पता लगा कि डायबिटीज़ 400, 500, 600 भाग रही है, अचानक आप कोमा में चले गए, अचानक आप बेहोश हो गए, आप गाड़ी चला रहे तो लड़ गए, खुद भी मरे, दूसरे को भी मारे, तो यदि आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो कृपया एम्बुलेंस फ़ोन करके बुला लीजिए। अपनी गाड़ी से अस्पताल, ऑफिस या कहीं मदद लेने मत जाइएगा। अगली कह रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर, सनक, पिनक। मेंटल डिसऑर्डर में आदमी को अचानक से झटका लग जाता है, अचानक से बेहोश हो जाता है, अचानक से उसको चिल्लाने का मन करने लगता है। तो अगर आप ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं तो कृपया गाड़ी न चलाएं। धारा 186 के तहत ये अपराध है। इसी प्रकार से कहते हैं फिजिकल वाले में विजन इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट। आपको दिखाई नहीं देता, कितना चश्मा लगाने से भी नहीं दिखाई देता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। शरीर को व्याधि का मंदिर कहा गया है, इसीलिए बीमारियां बहुत होती। मान लीजिए आपकी आँख इतनी खराब है कि चश्मा लगने से भी नहीं दिखता है, तो कृपया आप गाड़ी अंदाजे से न चलाएं। तमाम लोग अंदाज में झोंके रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा रात में नहीं दिखता, दिन में दिखाई पड़ता है। तो भाई माफ़ कर दो, गाड़ी मत चलाओ, आँख सही करा लो। और यदि गाड़ी के चलाने के लिए आँख सही नहीं हो सकती है तो गाड़ी छोड़ दो। इसी तरह से हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिनको कान में मशीन भी लगा दो तो नहीं सुनाई पड़ता। अब ये दोनों लोग क्या करेंगे सड़कों पे? वो हार्न नहीं सुन पाएंगे, ये अगली गाड़ी नहीं देख पाएंगे, ये अगले को ठोकेंगे, दूसरा आपको ठोक के जाएगा। ये टक्कर होती रहेगी, क्योंकि आपको ना तो दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, और फिर भी आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए धारा 186 कहती है कि आपका यह कृत्य अपराध है। आप जान रहे थे कि आपको दिख नहीं रहा, फिर भी गाड़ी स्टार्ट कर ली। आप जान रहे थे कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसी दशा में ऐसे लोगों को इस 186 के तहत उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। इसी तरह से कहते हैं कि सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज होती है, मस्तिष्क आघात इसको कहते हैं। जैसे आपको ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हो रही लगातार, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। चलाते हुए गाड़ी ब्रेन हेमरेज हो गया, आप लड़के एक्सीडेंट कर बैठे। तो ये जो सिचुएशन दी गई है फिजिकल मेंटल अनफिटनेस की, ये धारा 186 में बड़े विस्तार से परिभाषित की गई है। इसकी 3 कंडीशन आपको मैंने बता दिया। नोइंगली, आपको पता था कि आप में अंदर कमी है, फिर भी आपने गाड़ी चलाई। ये पता था कैसे माना जा सकता है? ये माना जाएगा आपकी मेडिकल रिपोर्टों से, क्योंकि भाई आप पुलिस से छिपा सकते हैं ना, पीछे तो अपनी दवा आप कराए ही होंगे, डॉक्टर को दिखाए होंगे, टेस्ट कराए होंगे, ईसीजी कराए होंगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आपको पता था कि आप मेंटल डिजीज से, मेंटल अनरेस्ट से और फिजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित थे, फिर भी आप गाड़ी चलाए। तो ये विवेचना में पाए जाने पर 186 के तहत अपराध होगा। 3 चीज़ है, नोइंगली, अनफिटनेस फिट कंडीशन और ड्राइविंग ऑन पब्लिक प्लेस। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो प्रथम अपराध पे 1000 रुपये और द्वितीय अपराध पे 2000 रुपये के जुर्माने से आप दंडित किए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो गलतियां हुई होंगी उसका
जुर्माना अलग लगेगा, ये तो लगेगा 186 के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि धारा 186 आपको क्लियर हो गई होगी। भाई मेरा अनुरोध है कि जो लोग मेंटली और फिजिकली फिट नहीं, कृपया आप गाड़ी न चलाइए, अंदाजे से गाड़ी न झोंकिए कि अंदाजे में मार के गाड़ी स्टीयरिंग और एक्सीलेटर दाबे चले जा रहे हैं और टक्कर मार रहे हैं लोगों को। अभी परसों नरसों कहीं था, एक पागल आदमी चलती हुई बस पे बैठ गया, स्टार्ट कर लिया, 20 गाड़ी टक्कर मारते हुए चला गया। एक बहुत पहले की बात है, एक पागल आदमी वाराणसी से ट्रेन लेकर भाग आया था इलाहाबाद तक। वो तो बड़ा मजाक बना था। ट्रेन खड़ी थी, आप जानते हैं ट्रेन का इंजन स्टार्ट होता, वो बैठा इंजन पे, दाहिने बाएं घुमाया, उसका लीवर ऑन हो गया, ट्रेन चल पड़ी। उसको ला करके इलाहाबाद में कैसे कैसे रोका गया तो रेलवे वाले जाने, पारी पुलिस तो खाली ड्यूटियां कर रही थी कि स्टेशनों पे कहीं कोई कुछ के कट के मर न जाए। तो ऐसे लोग जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनको गाड़ी चलाने से रोकने के लिए धारा 186 काम करती है, दंड देती है और व्यवस्था बनाती है। चलिए बात करते हैं धारा 187 की। 187 दोहरे दंड की व्यवस्था है। यह कुछ अपराधों को उपेक्षा करने पे फिर अपराध मानती है। ऑफेंसेस रिलेटेड टू एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना से जुड़े हुए अपराध। एक तो मैंने कहा ना, सड़क दुर्घटना अपने आप में अपराध हो ही गई, सड़क दुर्घटना अपने आप में अपराध हो ही गई धारा 106 बीएनएस में। अब इसके दौरान कुछ दोहरे अपराध होते हैं। वो दोहरे अपराध कौन से हैं? धारा 132 का उल्लंघन, धारा 133 का उल्लंघन, धारा 134 का उल्लंघन। ये तीनों धाराएं एमबी एक्ट की हैं। अब इनमें क्या है मैंने आपको बताया था, उस अध्याय का वीडियो पुनः देखिएगा, ध्यान से आपको समझ में आएगा। धारा 132 कहती है कि कतिपय सिचुएशन ऐसी होंगी जब ड्राइवर का कर्तव्य होगा कि वो गाड़ी को रोक दे। एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर का कर्तव्य है को गाड़ी को सुरक्षित जगह पे रोक दे। बीएनएसएस और बीएनएस में प्रावधान किया गया है को निकटतम, अगर उसको लगता है कि पब्लिक गुस्से में आके मेरी गाड़ी फूंक देगी तो निकटतम थाने में ले जाके गाड़ी खड़ी कर दे, भागे ना। ये ड्राइवर का कर्तव्य है। धारा 132 एमबी एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सड़क दुर्घटना होने पे ड्राइवर को गाड़ी को निकटतम सुरक्षित स्थान पे रोकना होगा। धारा 133 कहती है कि कोई भी गाड़ी का मालिक अगर उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है तो वो यह बताने को बाध्य है कि गाड़ी का ड्राइवर और कंडक्टर कौन था। ये बताने को बाध्य, अगर नहीं बताता है तो खुद 187 के तहत वो मुलजिम बना दिया जाएगा। अगर कोई ड्राइवर नहीं, कोई मालिक नहीं बताता है कि मेरी गाड़ी जिस समय एक्सीडेंट की है उसका ड्राइवर कौन था और उसका कंडक्टर कौन था, वो उसको बताना उसकी मजबूरी है। धारा 134 कहती है कि दुर्घटना अगर हो गई तो ड्राइवर का कर्तव्य होगा कि जो घायल व्यक्ति है उसको निकटतम अस्पताल ले जाए या उसको मेन कैरेजवे से हटाए, निकटतम पुलिस को सूचित करे। अगर उसको पुलिस नहीं मिल रही तो 112 फ़ोन करके सूचित कर दे। डायल 112 भारत के सभी राज्यों में लागू है, विदेशों में भी लागू है। तो 112 पे फ़ोन करके सूचित कर दे कि मेरी गाड़ी से या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। और तीसरा वो कहते हैं बीमा कंपनी को सूचित करेगा कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तो पहला चीज़ क्या है, पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगा, पुलिस को सूचना देगा और बीमा कंपनी को सूचना देगा दुर्घटना होने पे। धारा 134 के तहत ये ड्राइवर के कर्तव्य है। यदि इनका पालन नहीं करता है तो धारा 187 के तहत उसके ऊपर 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये का दंड दिया जा सकता है। और यदि ये दंड इसके ऊपर न्यायालय ने दे दिया दोष सिद्ध करके और उसके बाद फिर इसने गलती की तो 1 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो 187 दोहरे दंड की व्यवस्था है। दुर्घटना का दंड अलग और ये तीनों दंड अलग, ये दोनों दंड आपको दिए जाएंगे। ये गंभीर धारा है मोटर मालिक के लिए और मोटर ड्राइवर के लिए। ये दोनों को ध्यान रखना होगा कि उनके कर्तव्य दुर्घटना के समय क्या क्या हैं, उनका पालन करने से एक तरफ जहां आप न्यायालय की दया के पात्र होंगे, गुड सैमरिटन लॉ के तहत आपको नेक आदमी माना जाएगा कि गलती हो गई बट उसके बाद आपने उसकी जान बचाने के लिए काम किया, तो हो सकता है न्यायालय आपकी सजा भी कम कर दे।
ऐसे कई मामलों में न्यायालय का ये दृष्टांत मौजूद है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर ने पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, उसका इलाज कराया, न्यायालय ने उसको दोष सिद्ध करने के बावजूद सजा से मुक्त रखा। अब बात करते हैं धारा 188 की, जय वीरू की जोड़ी, दोस्ती पक्की सजा बराबर। ये कहती है कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके दुष्प्रेरण में जो व्यक्ति दुष्प्रेरित करेगा वो भी सजा पाएगा, जो व्यक्ति दुष्प्रेरित करेगा वो भी सजा पाएगा। हाँ भाई चल इसका पीछा करते हैं, हाँ भाई चल इस गाड़ी को पीछे कर देते हैं, चल भाई दारू पी लेते हैं, घूमने चलते हैं। तो ये जो चढ़ाने वाले दोस्त हैं ना, ये भी रगड़े जाएंगे बराबर भाव में, ये भी छूटेंगे नहीं। कौन कौन सी जगह? धारा 184, जो पीछे से कहते हैं, लड़का जो गाड़ी चला रहा हो कहेगा यार रेड लाइट हो गई, तो पीठोगे अबे चल चल मैं देख लूँगा, तो देख लो कि तुम भी बराबर ले जाओगे। आओ देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रही ITMS की हर जगह, पकड़े जाओगे तुम भी। खतरनाक ड्राइविंग में रेड लाइट जंप करना, स्टॉप साइन जंप करना, मोबाइल का प्रयोग कराना, जैसे होता है ना दोस्ती में, वो गाड़ी चला रहा वो पीछे से कान में लगाए हुए हैं, वो बोले जा रहा वो पीछे, तुम मित्रता निभा रहे हो, तुम भी जाओगे 2000 रुपये के भाव में इसी धारा में। 185 दारू पार्टी, बियर पार्टी, कि चलो मित्रों दारू पिलाते हैं, तो जो ये कह के सबको ले जाएगा चलो मित्रों दारू पिलाते हैं, तो पार्टी का भी खर्चा देगा, जुर्माने का भी खर्चा देगा, वो 10,000 रुपये से भोगेगा। दुष्प्रेरण इसको कहा जाएगा। पार्टी देनी है, घर में दो, बार में दो, गाड़ी मत चलाओ। और धारा 186, मानसिक रूप से अगर आप अनफिट हैं, आपको मालूम था और आपके घर वालों को भी मालूम था, आपके पीछे बैठी सवारी को भी मालूम था कि फलाने भैया को 2 स्टेंट पड़ चुके हैं फिर भी गाड़ी चलवा रहे हैं, तो वो भी धारा 186, 185, 184 तीनों अपराधों वाले 188 के तहत दंड के भागी बनेंगे। परिजन दोषी, मित्र दोषी, और कोई भी व्यक्ति जो जानता है कि आप शराब पिए हुए हैं या फिजिकली अनफिट हैं, मेंटली अनफिट हैं, या आपने यातायात नियम को तोड़ा है, वह व्यक्ति भी दोषी पाया जाएगा दुष्प्रेरण का धारा 188 के तहत। इसमें दंड कौन सा है? वही दंड जो गलती करने वाले पे लागू होगा, वही दंड चढ़ाने वाले पे भी लागू होगा, ललकारने वाले पे भी लागू होगा, दुष्प्रेरण करने वाले पे भी लागू होगा। यानी कि 184 का दंड 10,000 रुपये तक, 185 का दंड 15,000 रुपये तक और 186 का दंड 2,000 रुपये तक, ऐसे दुष्प्रेरण करने वाले दोस्त, मित्र, परिजन पर भी लागू होगा। आप देखिए कानून बनाने वालों ने सड़क सुरक्षा के लिए कितनी व्यापक प्लानिंग की है। यदि ड्राइवर गलत है तो उसके साथ दोस्त, मित्र, परिजन है वो तो सही करें, वो तो रोकें उस व्यक्ति को कि भाई तुम शराब पियो गाड़ी मत चलाओ, तुमको माइग्रेन की समस्या है, तुमको मिर्गी आती है, तुम गाड़ी मत चलाओ, या यार देखो लाल बत्ती हो गई गाड़ी रोक लो, स्टॉप लाइन से पहले रोक लो। ये रोकने का कर्तव्य पीछे बैठी सवारियों का भी है, पीछे बैठे परिजनों का भी है। तो सरकार ने रोड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए इतनी दूर तक प्लानिंग की है। एक हम हैं कि सरकार की इन सारी योजनाओं पर पानी फेर देते हैं और आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में अपनी भी जान गंवाते हैं, दूसरों की जान भी गंवाते हैं और अरबों खरबों रुपए की सरकारी संपत्ति का विनाश करवाते हैं। तो धारा 188 ऐसे लोगों पे लागू होती है जो गाड़ी के ड्राइवर तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जानकारी में गलती हुई है तो वो दंड के भागी बनेंगे। मैं सभी पुलिस अफसरों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस धारा का खूब इस्तेमाल करिए। पूरा खानदान खड़ा हो न्यायालय में जाके, पूरी मित्र मंडली जवाबदेह हो इसके लिए। क्यों नहीं आपने रोका गलती करने से किसी को? जैसे लोग कहते हैं ना हमसे क्या मतलब, हाँ तुमसे मतलब है, तुम जानते थे, तुम गाड़ी पे पीछे बैठे थे, तुमसे बता के जा रहा था और तुम जानते थे कि यह आदमी गलती करेगा, तुमने क्यों नहीं रोका? ये धारा 188 में तुम्हारी लायबिलिटी को तय करेगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि धारा 188 सभी दोस्तों को समझ में आई जानी चाहिए। परिजन तो बेचारे टोकते ही रहते हैं, बस ये दोस्त हैं जो नहीं टोकते हैं, ये और चढ़ाते रहते हैं। हाँ हाँ अभी आँख लाल नहीं हुई तो गाड़ी चला लो,
बहस करेंगे, दरोगा जी 3 ही पैक तो पिया था, तो आओ 3 तुम्हारी भी जोड़ के 6 कर देते हैं। तो मित्रों 188 का अपराध ऐसे लोगों के लिए है जो सीधे अपराध में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन्होंने गलती करने वाले को रोका टोका नहीं। क्लियर हो गया। अगली धारा है 189। धारा 189 ये धूम मचाले धूम जनरेशन के लिए बनी हुई है। जो एक दोस्त पीछे बैठा लेंगे, कोई महिला मित्र बैठा लेंगे और हों गाड़ी 20-20 लोग रेस करेंगे। ये धारा कहती है कि रेसिंग एंड ट्रायल ऑफ द स्पीड इज प्रोहिबिटेड अनलेस इट इज सैंक्शनड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मोटर बाइक की या कारों की रेस कराना या किसी भी स्पीड का ट्रायल करना। जैसे नहीं शोरूम से ट्रायल कर निकलते हैं, पता लगा दबा दिए गाड़ी की मीटर, देखें 200 जाती है कि नहीं जाती है। तो रेसिंग करना, ट्रायल ऑफ स्पीड करना, ये दोनों कानूनन जुर्म है धारा 189 के तहत। और इसमें आयोजक और प्रतिभागी दोनों दोषी बनाए जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये की शर्त रख ली, 5 लड़के बाइक वाले तैयार हो गए कि भाई जो फर्स्ट आएगा 10,000 मैं दूंगा, तो आयोजक भी दोषी हुआ, वो जो लड़के पार्टिसिपेट किए बाइक और कार रेसिंग में वो भी दोषी हुआ। शोरूम वाला जो ट्रायल पे गाड़ी को लेकर निकला, यदि वो स्पीड ट्रायल के जुर्म में एक्सीडेंट हुआ या पकड़ा गया तो शोरूम वाला भी दोषी होगा, चलाने वाला भी दोषी होगा। तो स्पीड का ट्रायल और रेसिंग ये दोनों सजा है, अपराध है। और इनके साथ जो अन्य जुड़े हुए हैं, जैसे डेंजरस ड्राइविंग करेगा, मान लो डीएल नहीं रखा है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो उसके सजाएं अलग से उसमें जुड़ती जाएंगी। तो धारा 189 कहती है कि रेसिंग एंड ट्रायल ऑफ स्पीड इज प्रोहिबिटेड और इसकी सजा है 3 माह का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना। स्पीड ट्रायल में और ओवर स्पीडिंग में और रेसिंग में। और साथ ही साथ जो इसका आयोजक होगा वो भी इसका दोषी पाया जाएगा।